भारत की नई जनसंख्या नीति क्या है? तो 15 फरवरी 2000 ईस्वी को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की और इस नीति में तत्कालीन जो है मध्यावधि और दीर्घकालीन उद्देश्य इन सभी को स्पष्ट किया गया। इस जनसंख्या नीति के खास करके तत्कालिक उद्देश्य भी थे, मध्य अवधि के उद्देश्य भी थे और दीर्घकालीन उद्देश्य भी थे, सारे उद्देश्य शामिल थे। और इस योजना के तत्कालिक उद्देश्यों में गर्भ निरोध की ज़रूरतों को पूरा करना, इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी आधार जो ढांचे हैं उसको, और इसके अलावा जो स्वास्थ्य कर्मचारी लोग हैं उन कर्मचारियों की व्यवस्था करना, इसके अलावा पुनरुत्पादनीय और शिशु स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एकीकृत सेवा प्रदान करना विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो एक नई जनसंख्या नीति थी 2000 ईस्वी की, और इसके बाद में दूसरी नीति भी है 2000, आप देखते हैं बाद में भी नीतियाँ आई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, आर्थिक नीति से क्या आशय है? आर्थिक नीति किसे कहते हैं? बढ़िया प्रश्न है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से आर्थिक नीति के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। आर्थिक नीति किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्थिक नीति के बारे में आपसे पूछा गया है। तो आर्थिक नीति सभी व्यावसायिक क्रियाएं सामाजिक व आर्थिक हित में हो, इसके लिए सरकार उन क्रियाओं पर नियमन करता है, नियंत्रण करता है, हस्तक्षेप करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, उसी को हम आर्थिक नीति कहते हैं। खास करके जिन नियमों के द्वारा व्यावसायिक क्रियाओं पर या सामाजिक या आर्थिक चीज़ों को हित में रख करके चीज़ें की जाती हैं, जैसे कि सरकार उसका नियंत्रण करता है, सामाजिक गतिविधियाँ हों चाहे व्यावसायिक गतिविधियाँ हों, ठीक है, उन सभी पर नियंत्रण करता है, हस्तक्षेप करती है, नियमन करती है, तो वही आर्थिक नीति होती है। संक्षेप में आर्थिक नीति जो होती है वो सरकार की उन क्रियाओं को कहते हैं जो सरकार आर्थिक क्षेत्र में करती है। आर्थिक नीति का उद्देश्य अल्प अवधि या दीर्घ अवधि यानी कम समय के लिए या दीर्घ समय के लिए, ज़्यादा समय में लोगों के कल्याण में वृद्धि करना होता है, ताकि लोगों का कल्याण हो सके और खास करके वेलफेयर स्टेट हो सके, वेलफेयर देश हो सके, कल्याणकारी राज्य हो सके। इसके लिए लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना और उनके उद्देश्यों को पूरा करवाना होता है आर्थिक नीति का उद्देश्य। अगला प्रश्न आप देखते हैं, आर्थिक नीति का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? तो आर्थिक नीति का निर्माण एक सुनिश्चित और वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार विभिन्न चरणों में किया जाता है। कई स्टेप्स होते हैं आर्थिक नीति के बनाने में, ताकि उस नीति के द्वारा आर्थिक व सामाजिक जीवन, खास करके सामाजिक घटनाओं और समस्याओं का यथासंभव तरीके से समाधान किया जा सके। क्योंकि आर्थिक नीति का निर्माण इसीलिए किया जाता है ताकि जो हमारी सामाजिक घटनाएं हैं या जो समस्याएं हैं समाज में, उन्हीं समस्याओं को दूर किया जा सके और अच्छे तरीके से लोग अपना जीवन यापन कर सकें। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रख करके आर्थिक नीति का निर्माण किया जाता है।